बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी का पाठ 6 नागार्जुन पद है। ये नागार्जुन कौन है? कवि है। तो नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के दरभंगा जिले के सतला का गांव में। कौन से? बिहार का कौन सा जिला था? दरभंगा। सन 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ। नागार्जुन नहीं था, मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे कहाँ गए थे? बनारस और कलकत्ता में गए थे। 1936 में वे कहाँ गए? श्रीलंका गए और बौद्ध धर्म के दीक्षित हुए। कौन सा धर्म अपनाया उन्होंने? बौद्ध धर्म। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटे। श्रीलंका से स्वदेश मतलब अपने भारत देश लौटे। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। घुमक्कड़ी मतलब इनको घूमना बहुत पसंद था। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। 1998 में क्या हुआ? इनका देहांत मतलब इनकी मृत्यु हुई। नागार्जुन ने अनेक काव्य लिखे थे, जैसे युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास भी लिखे थे और कई गद्य भी लिखे थे। ठीक है, उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली है। तो ये जो नागार्जुन पाठ जो हम दंतुरित, मुस्कान और फसल जो कविता के बारे में पढ़ेंगे वो कहाँ से ली हुई है? नागार्जुन रत्नावली से। इसके कितने खंड है बेटा? 7 खंड है। ठीक है, हिंदी अकादमी, फिर इनको अनेक पुरस्कार मिले। कौन कौन से? हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। ये क्या है? कवियों को और लेखकों को दिया जाने वाला है। मैथिली भाषा में कविता के उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान किया। कौन सी भाषा में लिखते थे? मैथिली। राजनीतिक सक्रियता के कारण ये कई बार जेल भी गए थे। अब आप देखो क्या है, राजनीति में होने के कारण इनको जेल जाना पड़ा था। ये हिंदी और मैथिली भाषा में लिखते थे। नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी थी। मातृभाषा इनकी कौन सी थी? मैथिली। उन्होंने क्या लिखा था? यात्री नाम एक प्रतिष्ठित कविता लिखी थी। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सज रहते थे। अपने साहित्य में इनके बारे में लिखते थे। वे व्यंग में माहिर थे। व्यंग मतलब किसी को क्या करना? व्यंग करना, कि तुम ऐसे हो, ऐसा। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपको पता है ना, कबीर के दोहे पढ़े, तो ये भी व्यंग करते थे। छायोत्तरवाद दौर में वे एक ऐसे अकेले थे जिनकी कविता गांव के चौपालों में दुनिया के समान लोकप्रिय थी। ठीक है, अब देखो नागार्जुन की इसमें यह 2 कविताएं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल। दंतुरित मुस्कान में क्या बोलते हैं? छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उनको कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया। ये हम पढ़ेंगे अभी। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कौन सी? छोटे बच्चे की जो मनोहर मुस्कान है उसी के अंदर। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी होती है कि कठोर से कठोर मनुष्य भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। क्या हो जाता है? पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाजपन जुड़ जाता है, और उसकी मुस्कान और अधिक कब होती है? जब उसके साथ आंखों से आंखें मिलती है। दूसरी है फसल। फसल सब सुनते ही हमको खेतों की लहलहाती फसलें याद आती, हमारे आंखों के सामने आती। परंतु फसल क्या और उसे कैसे पैदा करते हैं, कौन कौन से तत्व उसमें योगदान देते हैं, उसमें नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में बताया कि कौन कौन से ऐसे तत्व या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक फसल बनाने में उपयोगी होती हैं। कविता का यह रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग का सर्जन संभव है। बोलचाल की भाषा में गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर से कृषि संस्कृति के निकट ले जाएगी। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम उपभोक्ता के दौर में जी रहे हैं, तो हमको यह कविता कहाँ ले जाएगी? कृषि संस्कृति की ओर ले जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान और फसल के बारे में। दोनों कविताओं का हिंदी अर्थ समझते हैं। आइए। मैं तुम्हारी मुस्कान को देख पाता और ना ही उसकी मधुरता का अनुभव कर पाता कि वो कितना मधुर है। तुम और तुम्हारी जननी दोनों धन्य हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ, अन्य हूँ, इतर हूँ। तुम्हारी माँ और तुम दोनों बहुत धन्य हो, मैं तो तुम्हारे लिए क्या हूँ? पराया हूँ, अन्य और इतर। इतर मतलब दूसरा व्यक्ति हूँ। तो आपको समझ में आया? इसमें बताया है सेकेंड वाले के अंदर, दूसरे में ये बताया है कि कैसे वो जनेता माँ का धन्यवाद करता है। तीसरा है आपका चिर प्रवासी, में इतर, में अन्य,
इस अतिथि में प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुर पर्क, देखे तुम इधर कनखी मार और होती जब भी आंख चार, तब तुम्हारी दंतुरिस मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। ठीक है, ये कहते हैं आपके दूसरे अंतिम पद के अंदर। अब ये कहते हैं, कवि कहते हैं, कवि शिशु से कहता है कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं तो क्या हूँ, चिर प्रवासी हूँ, अतः तुम्हारे लिए तो अतिथि हूँ। चिर प्रवासी मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब प्रवासी का मतलब क्या होता है, कोई हमारे घर पर मेहमान बनकर आता है। अतिथि का मतलब क्या होता है, मेहमान। मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं है भाई, मेरा तुमसे क्या है, कोई संपर्क नहीं है। क्यों, मैं तो कभी कभी आता हूँ। तुम्हारी माँ ही अपनी उंगलियों से तुम्हें शहद आदि चटाती रही। अब देखो, उनकी जो माँ होती है, आपने देखा है छोटे बच्चों को अलग अलग चीज़ें खिलाई जाती है तो कौन देता है, उसकी मम्मी। अतः तुम उसे ही पहचानते हो। आप आपकी मम्मी के पास रहते हो तो बहुत पहचानते हो या नहीं पहचानते। जब तुम मेरी तरह कनखियों से देखते हो तो मुझे तुम्हारी आंखें मिलती। अब तुम कनखियाँ मतलब तुम मेरी तरफ क्या करते हो, तिरछी नज़र से देखते हो। आपने देखा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे 1 साल 2 3 साल के बच्चे, उनके घर पे कोई आता है तो ऐसे तिरछी तिरछी नज़रों से देखते या नहीं दिखते। तब तुम्हारी दंतुरिस मुस्कान मुझे बहुत भली लगती है और सुंदर लगती है। कैसी लगती है, भली लगती है और सुंदर लगती है। तो आपको पता चला नागार्जुन का ये जो पहला था, यह दंतुरित मुस्कान, उसके बारे में। अब उन्होंने दूसरा लिखा था फसल, तो अब हम फसल के बारे में पढ़ेंगे। अब नागार्जुन ने दूसरा लिखा था फसल। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म फसल क्या है। अब ये बोल रहा है एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है, एक नहीं, लाखों हाथों के स्पर्शों की गरिमा है। तो भावार्थ है कि कवि कह रहा है कि फसल ढेर सारी नदियों के जल में चमत्कारिक प्रभाव। अब आप देखते हो ना, फसल ढेर सारी नदियों के चमत्कारिक प्रभाव का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पर अलग अलग नदियों का पानी अलग अलग होता है या नहीं होता, सब में एक जैसा नहीं होता ना। लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के श्रम की गरिमा। अब ये क्या बोल रहे हैं, अलग अलग जगह का पानी, लाखों करोड़ों लोग क्या कर रहे हो, श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तथा हजारों हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब आपने देखा है ना, हर जगह की मिट्टी क्या होती है, उसका एक गुण अलग होता है। किसी मिट्टी में कोई दूसरी फसल उगती है, किसी मिट्टी में कोई दूसरी फसल उगती है या नहीं उगती है। अर्थात फसल नदियों के जल, खेतों की मिट्टी तथा किसानों के हाथ की मेहनत का नतीजा है। इसलिए सम्मिलित संयोजन का प्रतिफल क्या होता है, फसल होता है। अब ये क्या बोल रहे बेटा, पहले के अंदर ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहे करोड़ों हाथों है ना, लोगों के, किसके, किसान के। अब फसल कौन उगाता है बेटा, किसान। तो आपने देखा है ना कि किसान क्या करते, बहुत मेहनत करते और खेतों की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। खेतों की मिट्टी यदि उपजाऊ नहीं होगी तो किसान की मेहनत होगी नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमको बहुत से नदियों का पानी चाहिए, खेतों की मिट्टी चाहिए और क्या चाहिए, किसान की मेहनत। और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, फसल। और अंतिम हमको उसका प्रतिफल क्या मिलता है, फसल मिलता है। तो आपको समझ में आया कि ये फसल जो लिखा है नागार्जुन ने, क्यों लिखा है, हमको ये बताने के लिए कि एक किसान की क्या महिमा है, एक खेत के मिट्टी की क्या महिमा है और नदी के पानी की क्या महिमा है। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब ये बोल रहे हैं कि कवि कहते हैं कि फसल का तैयार होना। अब ये तो हमने देखा पहले के अंदर कि किन किन चीज़ों से हम फसल को तैयार करते हैं। अब ये बोल रहे फसल है क्या, तो फसल तैयार कब होती है, सबसे पहले हम खेतों की मिट्टी के गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। अगर खेत बहुत अच्छा है, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, उसके गुणधर्म अच्छे हैं तो अच्छी फसल होगी। नदियों का पानी, किसान मजदूरों का श्रम, सूर्य की किरणों के ताप, अब ताप भी बहुत ज़रूरी है, गर्मी भी थोड़ी बहुत ज़रूरी है। हवा की थिरकन का योग, थिरकन मतलब हवा जो चलती है वो, मिट्टी के कणों में विद्यमान काली भूरी सदली मिट्टी का गुणधर्म। अब मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, आपने देखा है लाल, काली, भूरी, है ना, उन सभी के गुणधर्म से कौन आता है, फसल। ये सारे ही गुणधर्म किस किस के, नदियों के पानी के, खेतों की मिट्टी के, किसान मजदूरों के श्रम के, सूर्य की किरणों के ताप के और हवा की थिरकन के, सारे गुणधर्म किस में आते हैं, मिट्टी के द्वारा फसल में आते हैं। सूर्य प्रकाश की ऊर्जा तथा हवा वनस्पति द्वारा एक विशिष्ट रूपांतरण फसल
फसल है। देखो इसमें फसल किसे कहा गया था, इन सब के जैसे श्रम को, नदियों के जल के चमत्कारी प्रभाव को, खेतों के गुणधर्म को, वैसे ही इसके अंदर सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा तथा हवा को, वनस्पति का जो रूपांतरण हुआ है मतलब सूर्य की किरणों का, और जो हवा की थिरकन का है उसका जो रूपांतरण है उसको क्या नाम दिया है, फसल नाम दिया है। तो आपको समझ में आया कि नागार्जुन ने कैसे एक दंतोरित मुस्कान के माध्यम से छोटे बच्चे की विशेषता का वर्णन किया है, और फसल के माध्यम से किसान की, खेतों और नदियों की महिमा का क्या किया गया है, बताया है कि उनकी क्या क्या महिमा है, और कैसे वो एक फसल के रूप में नदियों का पानी, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म और किसान की मदद से क्या होता है, वो एक फसल के अंदर रूपांतरित होती है। धन्यवाद बच्चों। दंतुरित मुस्कान, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, बोर्ड पर देखो यहाँ पर एक माँ है, उसके हाथ में बच्चा है, और ये हमारे क्या है, कवि है। ठीक है, कवि क्यों, क्योंकि ये क्या है, पदभाग है। अब हम पढ़ेंगे इसका हिंदी अनुवाद और देखेंगे कि कैसे ये बच्चे की मुस्कान, देखो आपको दिखाई दे रही है, ये मुस्कान किसी कठोर व्यक्ति के दिल को भी क्या करती है, पिघला देती है, मरे हुए में भी क्या डाल देती है, जान डाल देती है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गाल, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, भास था या बबूल। शेफालिका क्या मतलब क्या होता है बेटा, एक तरह का फूल होता है। झरने मतलब क्या होता है, झड़ना। पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। कठिन मतलब होता है कठोर। जलजात का मतलब होता है कमल का फूल। मृतक मतलब क्या होता है, मरा हुआ। मुस्कान तो आपको पता है ना क्या क्या होता है, हंसना। अब हम क्या करते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। देखो यहाँ भावार्थ में लिखा है, शिशु कि दंतुरित मुस्कान से कवि इतना अधिक, कौन कवि कौन थे, नागार्जुन। वो कहते हैं कि शिशु के दंतुरित मुस्कान से कवि इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि उसी वह मृतक में भी जान डाल देने वाले लगते। वो ऐसे बोलते कि ये जो छोटा बच्चा है, किसी व्यक्ति मतलब मरे हुए में जान तो बेटा डाल नहीं सकते ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कवि को ऐसा लगता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत उदास हो या कुछ भी हो, जो बिल्कुल भी मरे हुए के समान जी रहा हो, यदि उसके पास छोटे बच्चे को ले जाए तो वो उसको भी क्या करता है, हंसा देता है, उसमें भी जान डाल देता है, यानी सबको खुश कर देगी। मतलब क्या है, छोटे बच्चे की मुस्कान सबको खुश कर देती है। मैंने अभी आपको बताया ना, क्या उदास हो मतलब मरे हुए की तरह जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसके पास यदि हम छोटे बच्चे को ले जाएंगे तो वो क्या करेगी, है ना, क्या करेगी, अभी मैंने आपको बताया क्या करेगी, उसको खुश कर देगी। शिशु का धूल धसूरित शरीर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोई कमल सरोवर से निकलकर झोपड़ी में खिल गया। धूल धसूरित मतलब उसके गाल इतने कोमल कोमल होते हैं, ऐसा लगता है कि उसकी झोपड़ी में, जहाँ छोटा बच्चा होता है, आपने देखा ना, उस घर में बहुत रौनक होती है, सबको वो छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे कमल खिल गया उसकी झोपड़ी में। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि निश्चय ही तुम्हारे स्पर्श से पिघल कठोर पाषाण जल बन गया होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि वो बच्चे की प्रशंसा कर रहे थे। मैंने अभी आपको चित्र में बताया ना, नागार्जुन थे, वो क्या कर रहे थे, एक बच्चे की प्रशंसा करते हुए यह कह रहे थे कि तुम्हारे स्पर्श से जो कठोर पाषाण है, मतलब कठोर पाषाण का मतलब जो कठोर दिल का व्यक्ति है, वो भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। पिघलता है या नहीं पिघलता, आपको पता है ना, जैसे आप देखते हो क्या ना, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ही है ना, कौन से स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, तो वो क्या करते हैं, है ना, हम पे गुस्सा करते, सब करते, लेकिन जैसे ही उनके पास कोई छोटा बच्चा जाता है तो वो क्या करते, हंसने लगते हैं, है ना, उनका दिल भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। दयाहीन हृदय भी तुम्हारे स्पर्श से पिघल जाएगा। अब ये बोल रहे हैं जिसके अंदर दयाहीन मतलब जिसके अंदर दया नहीं है, उसका हृदय मतलब उसका मन भी तुम्हारे स्पर्श से क्या होगा, पिघल जाएगा। तुम्हारे स्पर्श में जो कुछ भी आएगा, वह चाहे बबूल हो या बांस, उसमें भी कोमल फूल झरने लगेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा स्पर्श चाहे वो बबूल हो या बांस हो, जिस पे फूल नहीं आते उस पर भी क्या आने लगेंगे, फूल आने लगेंगे। कि यानी कितना भी नीरस व्यक्ति भी तुम्हारी मुस्कान देखेगा तो उसके मुख से कोमल शब्दों के फूल झरने लगेंगे। नीरस व्यक्ति मतलब जो दयाहीन व्यक्ति हो, खराब व्यक्ति हो, जो कठोर हो, मतलब अपनी वाणी हमेशा खराब बोलता हो, वो व्यक्ति भी तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी मुस्कान से क्या करने लगेगा, उसके मुख से भी क्या होंगे, कोमल शब्द तुम्हारे लिए निकलेंगे। तो आपने देखा कि पहले वाले के अंदर क्या बताया है कि ये जो छोटा बच्चा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा बच्चा, इसकी मुस्कान से ये क्या कर
सकता है, कठोर हृदय वालों को भी पिघला सकता है, दयाहीन जो व्यक्ति है उसके मन को पिघला सकता है ना, उसके स्पर्श से जो नीरस व्यक्ति है उसकी मुस्कान से वो भी क्या करने लगेंगे, कोमल शब्दों का उच्चारण करने लगेंगे। आपको ये समझ में आया? फिर है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। अब इसमें बोल रहे हैं पहचान मतलब आपको पता है क्या होता है ना? पहचान का मतलब अनिमेष मतलब होता है अपलक, अपलक मतलब अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। आप देखते हो ना छोटे बच्चे, यदि है ना आपके घर पर कोई मेहमान आता है, वो अपरिचित हो, ठीक है, पहली बार में तो परिचित नहीं होते तो वो उनके पास भी नहीं जाते, और एक टक नज़र मतलब पलक झपकाए बिना देखते या नहीं दिखते तो उनकी आंखों में से पानी आने लगता है या नहीं आने लगता। अब ये बोल रही है कि माँ को हम माध्यम बनाते कैसे, छोटे बच्चों से है ना, कोई हमारे घर पे आता है तो उनकी पहचान कौन कराता है, मम्मी कराते या नहीं कराते, तो उनको माध्यम बनाया है और माँ को धन्य बताया है। अब हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं। देखो, शिशु की दंतुरित मुस्कान पर मुग्ध होकर मतलब उसमें एकदम मिलकर कहोकर उसकी जनेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जनेता मतलब माँ जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, उसका आभार मतलब धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तुम जो अपलक दृष्टि से मुझे मतलब पलक झपकाए बिना मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो, कौन बोल रहा है? कवि कह रहा है कि तुम, आप देखते हो ना आपके घर पे, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई अपरिचित व्यक्ति आ जाता है और आपके घर पे मतलब आप उससे परिचित हो, पर वो छोटा बच्चा तो परिचित नहीं है, तो वो क्या करता है, एक टक नज़र से उनको देखता है। इस प्रयास में तुम थक गए लगते हो, अब तुम क्या कर रहे हो, थक गए लगते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, अतः मैं अपनी दृष्टि उधर से हटा लेता हूँ, इसलिए मैं तुमको नहीं देख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है अब तुम्हारी आंखें थक गई है, मुझे बिना पलक झपकाए देखते हो। आप भी देखते हो ना, अगर आपकी पलकें नहीं झपकती कुछ समय बाद क्या होती है, आपकी आंखों में से पानी आने लगता है। कोई बात नहीं जो तुम पहली बार मुझे पहचान नहीं पाए, कोई बात नहीं, कौन कहता है, कवि बच्चे से कहता है कोई बात नहीं तुम पहली बार में मुझे पहचान नहीं पाए, कोई बात नहीं है। जैसे आप भी देखो, आप किसी के घर जाते हो तो आप उसको पहली बार में पहचान पाते हो नहीं, वैसे ही छोटे बच्चे भी किसी को पहली बार में पहचानते नहीं हैं। तुम्हारी माँ यदि माध्यम ना बनती तो मैं ना तो तुम्हारी मुस्कान देख पाता, ना ही उसकी मधुरता का अनुभव कर पाता। अब ये बोल रहा है कि है ना, अगर तुम्हारी मम्मी है ना माध्यम ना बनी होती, माध्यम क्या होता है कि दो वस्तुओं के बीच अगर कुछ होता है तो हम उसको माध्यम बोलते हैं, तो ना मैं तुम, अब वो छोटी बच्चे को कौन लेके आता है, माँ ही लेके आती है ना, तो वो बोलती है अगर आपकी माँ मुझे मेरे पास आपको नहीं लाई होती तो मैं